नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव अब बिजनेस के तरफ अपना रुख कर लिए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव कुछ दिन पहले एलआर अगरबत्ती बिहार में लॉन्च किए थे और अब उन्होंने आज एलआर राइस एंड मल्टीग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड करके अपनी एक कंपनी बनाए हैं। इस कंपनी के तहत बिहार के सभी जिलों से सभी जिलों के किसानों से गेहूं, चावल, मक्का ये सब खरीदा जाएगा और उसके बाद उसकी पैकेटिंग करके मार्केट में बेची जाएगी। जो भी होगा किसान अपना सामान खुद बेच पाएंगे। तेज प्रताप यादव की ये कंपनी किसानों से सीधे जुड़ेगी और सामानों को खरीद उसकी पैकेटिंग करेगी और उसके बाद उसको मार्केट में बेचेगी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव इस उद्घाटन समारोह में। पहले कि हमने अगरबत्ती का शुरुआत किया और हमारा था कि इसमें आप देखिए लॉकडाउन में किस तरीके से सारे रोज़गार बंद हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने जो खाने पीने का जो वस्तु है, जो सामान है खाने पीने का, लालू रसोई के माध्यम से हम लोगों ने खिचड़ी बनाने का काम किया था। और लॉकडाउन में दो चीज़ कभी नहीं बंद हो सकता है, खाने पीने का सामान और मेडिकल का सामान। तो ये लगातार बिकता है और हमारा स्कोप था कि हम लोग किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारे साथ दो किसान भाई भी हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो हमारा है कि अपना कमाइए, अपना उपजाइए और अपना खाइए। तो ये हमारा स्कीम है कि हम डायरेक्ट इसमें और इसमें जो हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो एलआर राइस, उसमें कई एक लोगों को हम अपने प्लांट पर रोजगार भी देने का भी काम करेंगे। कई एक समय में लोगों का जो है कि आजकल क्या है कि रोजगार छिन जाता है किसी न किसी माध्यम से, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं कि रोजगार नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम जो एलआर जो मल्टीग्रेन्स जो कंपनी है, हमने जो फॉर्म जो तैयार करने का जो काम किया और इसमें राइस है, आटा भी है, मैदा है, बेसन है और सत्तू है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और अगरबत्ती में हमने अच्छा काम भी किया है और पटना के लगता है कि तमाम जगह हमारा अगरबत्ती भी सप्लाई हुआ है। यहाँ तक कि 9 to 9 में भी हमने अगरबत्ती पहुँचाने का काम किया है और पूरे बिहार में भी लगभग जगह अगरबत्ती हमारा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हम यहीं से कर रहे हैं। तो हमने राइस का भी शुरुआत किया है, चावल का। आज वसंत पंचमी के मौके पे आप जितने प्रेस के जितने भाई लोग हैं यहाँ उपस्थित हुए, आप तमाम लोगों को मैं यहाँ स्वागत करने का काम करता हूँ और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी देने का काम करता हूँ। तेज प्रताप जी, आपने अपना कमाइए, अपना खाइए, उपजाइए का स्लोगन दिया है, किस तरह का संदेश है ये? देखिए, खुद मेहनत करता है किसान भाई, अपना रात दिन खून पसीना बहा करके खेतों में हल जोत करके और जो फसल जो उगाता है वो तो हम लोगों को देता ही देता है। लेकिन जो सरकार जिस तरीके के किसानों के साथ आपने देखा होगा किस तरीके से दुर्व्यवहार भी करने का काम किया, तो इसमें हम लोगों ने कहा कि अपना उगाना है, अपना कमाइए और अपना खाइए। तो अपना उगाएंगे, अपना वो किसान से हम लेंगे, उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट हम उस किसान को देने का काम करेंगे और अपना मार्केट में फैलेगा। कोई एक पूछे बाबा रामदेव की राह पर चल पड़े, वो योग से आगे बिजनेस में, आप राजनीति से आगे बिजनेस में? नहीं, बिजनेस तो हमारा शुरू से रहा है। हम लोग यदुवंशी भाई गाय भैंस पाल करके हम लोग खून पसीना बहा करके, हमारे बाप दादा किसान थे, पिताजी भी खेतों में काम किए हैं, गाय चराने का काम किए हैं। तो हमारा तो बिजनेस तो शुरू से है। हम लोग तो शुरू से दूध बेच करके हम लोग आगे बढ़ने का काम किए हैं। तो बिजनेस तो हम लोग का शुरू किसी का तो है नहीं, हम लोग शुरुआत तो हम ही से हुआ है, हम ही लोगों से हुआ है।
युवाओं को स्वरोजगार का मैसेज दे रहे हैं क्या? बासमती चावल की प्राइस टैग पे प्राइस रिवील नहीं हुआ है। नहीं, प्राइस ये अभी नहीं है, अभी प्राइस हमने इसमें नहीं किया, ये सैंपल है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी अगर आती है तो डायरेक्ट प्राइस थोड़े लगाती है। ये सैंपल के रूप में अभी हम लोगों ने इसको तैयार किया। डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल नहीं, इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे मार्केटिंग के हैं ये अभिनव जी, ज़्यादा आपको जानकारी अभी देंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग मार्केटिंग करने का काम करेंगे। और इसमें है कि जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, बाजार से सस्ता रहेगा चावल या महंगा रहेगा? बाजार से सस्ता रहेगा चावल या महंगा रहेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। क्या सस्ता है, क्या प्रॉफिट है, उसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं नौजवानों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले अच्छा रहेगा ये। और बाजार के मुकाबले हम लोग का जो राइस है उसको हम लोग चाहेंगे कि पूरे तरीके से बेहतर हो सके। मोदी सरकार भी स्टार्टअप पे जोर देती है और आप भी स्टार्टअप एक के बाद एक शुरू कर रहे हैं, क्या युवाओं को भी संदेश देंगे कि उनको भी स्टार्टअप अब देखिए, मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिया, 19 लाख रोजगार का उन्होंने वादा किया था, लेकिन हम तो रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और दिखेगा, चावल जो हमारा आया और लॉन्च हुआ आज के दिन, तो हमारा तो मार्केट में दिखेगा कि कौन रोजगार दे रहा है, कौन रोजगार छीन रहा है। हम तो सामने रोजगार देने का काम कर रहे हैं। कोई भी नौजवान आ जाए, उसको अगर हमारे मल्टीग्रेन्स में काम करना होगा, हमारे फैक्ट्री में काम करना होगा, तो उसको हम रोजगार देंगे। कोई बाकी जो कोई युवा है उनको प्रेरित करेंगे क्या स्वरोजगार के लिए? देखिए, युवाएं जो हैं, चाहे युवा वर्ग हो चाहे महिला वर्ग से हो, तमाम लोग हमसे जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। जब आज तो शुरुआत हमने किया है, अब देखिए बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम देने का काम। पता है कि हम बहुत धार्मिक विचार से हैं और पूजा पाठ में हमारा शुरू से वृंदावन मथुरा हम जाते रहते थे, तो वहाँ से हमको प्रेरणा मिला और भगवान से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिला कि हम एक खुशबू का माहौल बनाने का काम करें। एक तरफ तो पूरे तरीके से आप देखिएगा देश के हालात जो है पूरे तरीके से बदबू हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें खुशबू बिखरने का काम करें। तो वहां से हमने शुरुआत किया, फिर अब आगे चावल का और फिर आगे जिस तरीके का मार्केट रहेगा उस तरीके का काम किया जाएगा। सरकार जो रोजगार देने की बात करे उसका सरकार जो रोजगार देने की बात करती है उसका आपको भरोसा नहीं रहता है? देखिए, उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। 19 लाख रोजगार बिहार में, और हम रोजगार दे रहे हैं ये हम जानते हैं। चलिए, अब बाकी जो है कि इससे जुड़े हुए जितने भी हैं हमारे जो मार्केटिंग के जो हेड हैं अभिनव जी, वो आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन एक सवाल तेज प्रताप जी आपसे भी आ गया, आपने कहा था कि मुकेश सहनी आपके साथ आएंगे 4 दिन। कोई एक या तो आप पूछ सकते हैं या तो वो पूछ सकते हैं। आपने कहा था कि 4 दिन बाद मुकेश सहनी आपके साथ होंगे गठबंधन के माध्यम से किसान डायरेक्ट अनाज बेच के एक बड़ा अवसर प्रदान करेंगे। नहीं, देखिए, हमने तो आपको बता दिया कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम किसान भाइयों को और नौजवानों को देने जा रहे हैं। अब इसका फायदा आपको भी लेना है तो आप भी ले सकते हैं। पत्रकारों के लिए कोई डिस्काउंट नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप लोग पत्रकार भाई लोग जितने लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। मतलब अलग रिबेट पत्रकार भाई लोग के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट करने का काम करेंगे हम, क्योंकि फील्ड में रहते हैं और खूब मेहनत करते हैं, भाग दौड़ ज्यादा हेल्प करेंगे, फिलहाल प्रचार में हमारा हेल्प करेंगे। हाँ, प्रचार में तो आपका तो हेल्प रहेगा ही। और हम ये चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए हैं, यहाँ भोजन का भी व्यवस्था आप लोग के लिए करवाए हैं, भोजन भी और खा करके जाएंगे। और इसको निगेटिव खबर नहीं बनाएंगे, कोई भी किसान से जुड़ा हुआ खबर बनाने का काम करेंगे, या हम आप लोग से उपेक्षा रखने का काम करते हैं। भैया एक सवाल है, अभी तो चावल भी हम ले बेगूसराय से, अभी जो इसमें चावल जो है मिस्टर प्रभात जी हैं, उनसे हमने चावल लेने का काम किया। बिहार का जो चावल है वो सब जगह जा रहा है, बासमती है, कतरनी है, बहुत तरीके का इसमें है। चावल का तो शुरुआत आप बिहार है, आपका रोहतास में है, सासाराम में देख लीजिए कि धान का कटोरा है, तो उसका अलग, जैसे इसको चावल को आप निकालेंगे अभी हम, तो इसमें खुशबू बहुत सोना आपको आएगा।
तो बिहार की मिट्टी ही में जब खुशबू है तो चावल भी वैसा खुशबू आपको मिलेगा। बिहार के किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने का काम कर रहे हैं। सर एक छोटा सा हमारा सवाल है, सरकार ने रोजगार नहीं दिया तो आपने बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया, आपको इसके लिए बधाई है। लेकिन सवाल ये है कि अब युवाओं को रोजगार का ना प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, तो जो है बाहर की कंपनी में, अब बिहार से जुड़ा हुआ हम कंपनी है हमारा, हम बिहार में पैदा हुए हैं, तो बिहार के लोगों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बड़े बड़े कंपनी आएगी तो और ज्यादा रोजगार मिलेगा ना? नहीं, देखिए आपको लगता है कि हम पर भरोसा नहीं है, आप एक बार भरोसा करके देखिए, आपको भी बेनिफिट होगा, आपके घर तक भी चावल जाने का काम होगा। चाहेंगे कि किसान आपके बगल में किसान बैठे हुए हैं, उनसे एक सवाल ले हाँ, किसान भाई हैं, आप इनसे सवाल कर सकते हैं, हम माइक देते हैं आपको। इनके फिर से बोलिएगा, आवाज नहीं गया था, फिर से। हम चंपारण के दलित किसान हैं, हम हर अनाज को उगाते हैं, बासमती धान, कतरनी धान, अन्य धान, या और समय मिलेगा तो और इनके जो LR कंपनी जो चल रहा है इनके द्वारा सहयोग मिलेगा तो और किस्म का अन्न हो जाएंगे। खाद मिल रहा है आपको? मिल रहा है, खाद मिल रहा है। तो देखा आपने किस तरह से तेज प्रताप यादव ने अपने LR राइस एंड मल्टीग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत बनने वाली जो सामानें हैं उसके बारे में चर्चा की, और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव भी इस समारोह में शामिल रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहे थे लालू प्रसाद यादव, और तेज प्रताप यादव के बड़े मामा भी इसमें मौजूद थे, 2 किसान भी यहाँ मौजूद थे। और तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार के युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार सरकार तो बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, लेकिन हम इस फैक्ट्री के जरिए सभी युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, और इसमें बिहार को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार के सभी जिलों से हम किसानों से जुड़ेंगे, सभी जिलों के जो किसान हैं उनसे जुड़ेंगे, और उनके द्वारा उपजाई गई जो भी अनाज है, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, वो हम उनसे डायरेक्ट खरीदेंगे, और उसके बाद हमारे फैक्ट्री में उसकी पैकेटिंग होगी, और उसके बाद बिहार के तमाम जगहों पर उसे बेचा जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।